कहानी स्टार्ट होती है वोट वाले दिन से, जब कांता और सुजाता लाइन में खड़े होते हैं वोट देने के लिए। तभी कांता सुजाता से बोलती है, कितनी मस्त बात है ना सुजाता बहन, हम सभी समान नागरिक के रूप में वोट दे सकते हैं। वो देखो हमारे जैन साहब भी लाइन में खड़े हैं जिसके अपन काम करती है। कांता के पीछे सुजाता खड़ी रहती है तो वो बोलती है, हाँ कांता बहन सही कह लुआ, अरे हाँ कांता आगे जाओ वोट दो। जब कांता वोट मशीन के बगल में जाकर बटन दबाने जा ही रही होती है तभी वो सोचती है, मैं तो उसी कैंडिडेट को वोट देगी जिसने हमारे मोहल्ले में वाटर पाइप लगाने का प्रॉमिस किया है। फिर कांता और सुजाता वोट देकर जा ही रहे होते हैं तभी जैन साहब कांता के मालिक उससे बोलते हैं, अरे कांता आज काम करने आना है ना घर पे। तो कांता बोलती है, जी साहब में काम करने को आएगी। अभी स्टोरी आगे बढ़ती है और सीन है कांता बाई के घर पे, जहाँ पर उसकी बेटी गुड़िया को बहुत तेज बुखार है। ये ले बेटी दवा खा ले, शाम में काम से आएगी तो हम दोनों अस्पताल जाएंगे, फिर वहां से डॉक्टर को दिखा कर तुझे बढ़िया से दवा देंगे, ठीक है। कांता और सुजाता काम के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो लोग बात करते हैं, मेरी गुड़िया की तबीयत बहुत खराब है सुजाता, उसे बहुत तेज बुखार है, अगर शाम में अगर अस्पताल नहीं ले जाएगी तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी, और मालिक से मुझे पैसा भी लेना है एडवांस में ताकि मैं गुड़िया को लेकर हॉस्पिटल में जाकर दिखा सकूं। ये सुनकर सुजाता बोलती है, हाँ सही कहा कांता, अस्पताल जरूर लेके जाइए। हमारे मोहल्ले को देखा है कितना गंदगी है, हमको लगता है कि इसी की वजह से हमारी गुड़िया को बीमारी हुई है। अब कांता जैन साहब के घर पर काम कर रही होती है तभी उसकी मालकिन बोलती है, ए कांता कोने में पोछा लगाओ, पिछली बार तुमने छोड़ दिया था, लगाओ उसे। जी साहब। जैसे कि पता है कि गुड़िया की तबीयत खराब है और कांता को एडवांस लेना है मालकिन से, तो मालकिन क्या बोलती है एडवांस देते समय, ए कांता ये ले एडवांस में पैसे, हाँ लेकिन इसकी आदत मत डाल लेना, ऐसा नहीं कि आज भी मांगा कल भी मांगा, आदत मत डालना, बहुत बुरी बात है ये। नहीं मैडम मेरी गुड़िया की तबीयत बहुत खराब है तभी एडवांस मांग रही है, वरना मैं नहीं मांगती है। अब इवनिंग का टाइम है और कांता गुड़िया को लेकर अस्पताल की लाइन में खड़ी है। बस बेटा लाइन में लगे हैं, थोड़ी देर और रुक जा। लाइन में लग के कांता सोचती है, जैन साहब और जैन मैडम वोट देने के लिए लाइन में खड़े थे, पर मुझे नहीं लगता कि उनकी बेटे या बेटी की तबीयत खराब होगी तो किसी अस्पताल के लाइन में खड़े होंगे। तो स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो कांता आसपास देखती है और वो सभी को पहचान जाती है जिसको वो जानती है। जैसे लाइन में कांता के साहब जैन साहब खड़े थे और उनके पड़ोसी छोटे लाल भी खड़े थे, मंजीत कौर एक टीचर है वो भी लाइन में खड़ा है, तेजा सिंह एक ट्रेडर है वो भी खड़ा है, ग्रीस राव एक स्टूडेंट है वो भी खड़ा है, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर है वो भी खड़ी हैं, सुजीता उनकी फ्रेंड है वो भी डोमेस्टिक वर्कर है वो भी खड़ी है लाइन में, अब्दुल रहीम एक आर्टिशियन है वो भी लाइन में खड़ा है, शबनम राव एक हाउसवाइफ है वो भी लाइन में खड़ी हैं, रुखसाना मिर्जा जो कि एक मीडिया पर्सन है वो भी लाइन में खड़े हैं, अशोक जैन जो उनके मालिक हैं इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी लाइन में खड़े हैं। तो ये सब लोग अलग अलग कारोबार करते हैं लेकिन सभी लोग वोट देने के लिए सेम लाइन में खड़े हैं। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, इसमें क्या होता है कि सभी भारतीय लोग जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, चाहे उसका कोई भी कलर हो, चाहे उसका कोई भी जेंडर हो, चाहे उसके पास हजारों डिग्रियां हो, चाहे उसने एक भी दिन स्कूल का शक्ल भी ना देखी हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सभी लोग वोट दे सकते हैं। और इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब यूनिवर्सल का मतलब होता है कि हम सभी पे लागू होता है, और अडल्ट मतलब जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, और फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट। अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है इसका मतलब कि उस कंट्री में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होगा ही होगा, और इसका मेन उद्देश्य यही है कि लोगों के बीच में इक्वेलिटी लाया जाए, मतलब समानता लाया जाए, क्योंकि ये हक देता है कंट्री के हर एक नागरिक को जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है कि उसके पास एक इम्पोर्टेंट उसका वोट है। कांता बहुत एक्साइटेड है कि वो वोट देने जा रही है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी है क्योंकि उस समय वो अपने आप को सबके बराबर समझ रही है, क्योंकि सभी लोग एक ही लाइन में लगे हैं। और उससे भी ज़्यादा खुश इस बात के लिए है कि उसके पास भी एक इम्पोर्टेंट वोट है। लेकिन जैसे ही दिन आगे बढ़ता है कांता का एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कांता एकदम से सोचने लगती है कि इक्वालिटी का सही मतलब क्या होता है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कांता ऐसा क्यों सोच रही है। I don't know. कोई बात नहीं, हम लोग कांता के दिन पे एक बार दोबारा से नजरें डाल देते हैं और देखते हैं कि उसका दिन कैसा बीता है। तो स्टोरी के हिसाब से कांता के घर के पीछे एक नाला बहता है, इसका मतलब उसका घर ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत गंदगी है, साफ सफाई ज्यादा नहीं है। और दूसरे सीन में उसकी बेटी गुड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो छुट्टी भी नहीं ले सकती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो उसे मालिक से एडवांस लेने के लिए उसे काम पर जाना ही पड़ेगा ताकि वो आए वहां से पैसा लेकर तो वो डॉक्टर को जाकर दिखाए, मतलब कि आर्थिक स्थिति उनकी खराब है। तो कांता की जॉब ये है कि वो एक डोमेस्टिक हेल्पर है, लेकिन दिन भर के काम से वो थक गई है, लेकिन फिर भी उसे शाम में जाकर हॉस्पिटल की लाइन में खड़ा होना है।
पर वो सुबह वाली लाइन नहीं है जो सुबह में वो लोग सभी लोग खड़े हुए थे। इस लाइन में सिर्फ गरीब ही खड़े थे। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के की एलिमेंट्स। तो पहला है पीपल्स पार्टिसिपेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। वैसे तो लोग बहुत तरीकों से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है वोटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हम लोग वोट देकर एक लीडर को चूज करते हैं और वो लीडर हम लोग को रिप्रेजेंट करता है और वो कोई भी डिसीजन लेता है तो हम लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर वो कोई भी डिसीजन लेता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि एक लीडर को एक फिक्स टाइम दिया जाता है कि वो उतने देर तक हमारा लीडर बना रहेगा। जैसे इंडिया में क्या होता है कि 5 सालों तक कोई भी एक लीडर रहता है। उन 5 सालों में लोगों को खुश करना होता है, वो चीज करना होता है जो लोग चाहते हैं, जो लोगों के लिए भलाई के लिए है। अगर वो ऐसा लीडर नहीं करेगा तो बाय बाय, टाटा। तो और भी कई सारे इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन अभी हम लोग उसको आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा की एलिमेंट है रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई तब होती है जब दो अलग अलग कल्चर के लोग, जब दो अलग अलग जाति के लोग, जब दो अलग अलग धर्म के लोग और या फिर दो अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग के बीच में पटती नहीं है और वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। और कभी कभी ये होता है कि एक सोचता है कि दूसरे ने उसको डिस्क्रिमिनेट किया है, तब भी लड़ाई होने लगती है। तब गवर्नमेंट आती है बीच में और दोनों का बातें सुनती है, इसकी भी और उसकी भी। दोनों के बीच की बातें को सुनकर एक सुझाव निकालती है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट, जो लड़ाई हो रही होती है, उसको किसी भी तरीके से सॉल्व करती है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में और क्लासेस में, लेकिन अभी हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं। तीसरा की एलिमेंट है जस्टिस। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, लेकिन अभी मेन पॉइंट पे आते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इक्वालिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट की एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री। इक्वालिटी, तो इक्वालिटी ऐसी की एलिमेंट है जो कि तीनों की एलिमेंट्स को इन्फ्लुएंस करती है। अगर इक्वालिटी नहीं होगा तो लोगों को पार्टिसिपेट करने में भी दिक्कत आएगी और लीडर जीतने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद अगर लोगों को इक्वली नहीं देखेगा, उनके बीच में इक्वालिटी नहीं लाएगा, तब भी दिक्कत आएगी। और कभी कभी इन इक्वालिटी की वजह से ही कहीं कहीं पे लड़ाई या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अगर गवर्नमेंट दोनों पक्षों को अगर इक्वली नहीं देखेगा, तब भी क्या होगा, जजमेंट कोई नहीं मिल पाएगा। अब आप ही सोच लो कि आप और आपके छोटे भाई दोनों झगड़ा कर रहे हैं, मम्मी आई, आपको 2 थप्पड़ मारी, उसको 1 थप्पड़ मारी, इनइक्वालिटी हो गया ना, तो आप सेटिस्फाइड होंगे? नहीं होंगे। तो यहाँ पे भी क्या चाहिए हम लोगों को, इक्वालिटी चाहिए। तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? तो ले दे के हम लोग यही मानते हैं कि इक्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री, तो जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इक्वालिटी इन डेमोक्रेटिक कंट्री विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हम लोग को गारंटीड है कि सभी लोगों को इक्वली देखा जाएगा, मतलब सभी के पास इक्वालिटी है। पर रियलिटी कुछ और है। हमारी सोसाइटी में कांता की तरह लाखों लोग हैं जिनकी लाइफ में इक्वालिटी बहुत दूर है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने किताबी बातें पढ़ी जो किताबों में लिखी हैं। अब इस चैप्टर में या फिर इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रियलिटी में सच में क्या है ग्राउंड लेवल पे। कांता एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहती है जिसको राइट टू वोट है, मतलब कि जब वो लाइन में खड़ी है तो उसको इक्वली देखा जा रहा है। उसके पास भी एक वोट है, जैन साहब के पास भी एक वोट है, लेकिन जैसे ही वो काम करने के लिए उनके घर पे जाती है तो क्या होता है, वो जैन साहब ऊपर हो जाते हैं और कांता नीचे हो जाती है। तो इक्वालिटी कहाँ है?